स्टडी@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी@उत्तराखंड की ओर से अब एक नई सीरीज चलाई जा रही है जिसमें भारत का इतिहास, भारत का संविधान तथा विश्व और भारत का भूगोल के क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी जिनके एमसीक्यू आपके सामने रखे जाएंगे। और उम्मीद है कि आज रात को ही तीनों सब्जेक्ट से एक क्लास अपलोड हो जाएगी और साथ ही साथ उत्तराखंड का भी कोर्स जिसमें सारे एमसीक्यू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर कर कर हम उसको भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे जिससे आगामी आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए थोड़ी बहुत मदद मिल सके। तो आज हम लोग हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले आज मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकाल भारत में, फिर उसके बाद एंशंट भारत में, फिर इस तरह से हिस्ट्री खत्म होती रहेगी और साथ ही साथ पैरेलल में पॉलिटी और ज्योग्राफी और उत्तराखंड की क्लास भी चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली नई सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, ओके। ये एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, नाम फ्रांसिस था, फ्रांसिस डी अल्मेडा, बट थे ये पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, तो ये काउंट डी लाली थे क्योंकि डुप्ले को जब फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया था तो उसके बाद फ्रांस की जो अपना कंपनी थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही थी। तो काउंट डी लाली को वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले जो आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन वो जो लेटर लेके आया था अपने राजा से, इंग्लैंड से, वो अकबर के लिए लेके आया था। उसे पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और जहांगीर राजा बन चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आ गया था? ये सर टॉमस रो आए थे। ठीक है, इसमें एक मैं आपको छोटा सा फैक्ट ऐड करना भूल गया हूँ। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान, अगर कहीं से ये आपको फैक्ट ऐड नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, इंग्लिश खान। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया है, टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत आने का क्या मंतव्य था? देखिए, अंग्रेजों का भारत आने का पहला मंतव्य व्यापार करना था। वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक शक्ति प्राप्त या राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में दिलचस्पी होने लगी, भारत के धन से ही व्यापार करने का चाहत उत्पन्न हुई, तब उन्होंने यहाँ पर राजनीतिकरण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। लेकिन प्रारंभ में जो उनका विचार था वो सिर्फ व्यापार करना ही उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का जो राजदूत आया था वो सर टॉमस रो ही थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? ठीक है, तो ये तो फ्रांसिस आपको बता ही दिया है मैंने। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध किसके लिए जाना जाता है? ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध जाना जाता है। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आए थे? तो मैंने भी जैसे बताया पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? तो ये वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो अब ये मराठा शासन आ गया, जब मराठा और अंग्रेजों का लड़ाई चल रही थी, तो उसके क्वेश्चन है ये कुछ। तो ये जो अंग्रेज मराठा युद्ध का जो अंत हुआ था ये सालाबाई की संधि के द्वारा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे।
बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? ये था हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1771 में शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की थी? ठीक है, तो ये उस समय इन्होंने महादी जी सिंधिया ने मदद करी थी। ठीक है, ओके। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? मराठा राजनीति का चाणक्य नाना फडणवीस को कहा जाता है। देखिए, ये यूकेपीएससी एक्साइज 2015 का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, या तो प्रीवियस ईयर में आए होंगे या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के लिए विख्यात था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। ठीक है, नेक्स्ट, संधि कह रहा हूँ, श्रीरंगपट्टम वो स्थान विख्यात था राजधानी के लिए। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ये भी यूकेपीएससी एक्साइज में आया हुआ क्वेश्चन है। तीर्थी अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो तीर्थी अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसी समय आप भी याद रखिएगा, जब गोरखा और आंग्ल युद्ध होता है उस समय भी जो अंग्रेज गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, ओके। प्लासी का युद्ध, बहुत आसान क्वेश्चन, लेखपाल में आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? सब जानते हैं, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह रंगीला ही अंतिम बादशाह, मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी? गुरु गोविंद सिंह जी ने करी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सर जॉन चाइल्ड को। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा, अगर सिर्फ सैन्य सफलता की बात करता यहाँ पर, ये मान के चले नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सैन्य सफलता की बात करता तो ये प्लासी का युद्ध हो जाता। लेकिन इसने क्या कहा है? प्रथम निर्णायक, मतलब निर्णायक सफलता का मतलब ये है कि किस युद्ध के बाद उनका प्रभुत्व, उनका राजनीति सत्ता प्राप्त करने की लालसा प्रारंभ हो गई, तो वो बक्सर के युद्ध के बाद ही हुई थी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस प्रांत का शासक को हटा दिया गया था? ये वाजिद अली शाह अवध को, जो वर्तमान में जिस लखनऊ कहा जाता है, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन विचार कीजिए। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, पहला कथन ये है। दूसरा कथन है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये बंगाल के, पहली बात तो गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर थे, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला जो कथन है वो तो गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तीर्थी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। जिन्हें इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया, इन्होंने मराठा को पराजित किया। ठीक है, ठीक है, 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो ये अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, ये सही नहीं है। ये जो मृत्यु हुई थी ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 15 का 3, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज षड्यंत्र रचा था, तो ये खाली तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? ये आसिफुल्लाह दौला ने करवाया था। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना करी? तो गुरु रामदास ने करी। और आज की इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। तो ये हो गए लगभग हमारे 30 क्वेश्चन, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको इस क्लास के साथ प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको हेल्प करने वाली है, और फिर नेक्स्ट क्लास के साथ
हो सकता है आज रात को ही पॉलिटी या ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया जाए, बट ये एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसी के साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।